अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हाजिर हो चुका हूं लेकर आज की ये वीडियो। इजराइल लानती के साथ खुदा का एक ऐसा मौजूदा पेश आ गया है और जिसे देखकर नाज़रीन हर मुसलमान का दिल खुश हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, फिलिस्तीन के मासूमों का सदियों से खून बहाने वाले इजराइल को अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी मार पड़ी है जिसे वो तो क्या दुनिया कभी नहीं भूलेगी। और नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि फिलिस्तीन और इजराइल की जंग ने हर तरफ तबाही ही तबाही मचा दी है और जहां देखो वहां लाशें ही लाशें नजर आ रही है। और फिलिस्तीन सदियों से अकेला ही इजराइल के जुल्म से लड़ रहा है और हमास जैसे आतंकी गिरोह की आड़ में इजराइल फिलिस्तीनियों को निशाने पर ले रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा मौजूदा पेश हुआ है कि जिसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि अब इजराइल का वक्त करीब आ गया है। इसी वजह से नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आज की इस वीडियो का। नाज़रीन, 7 अक्टूबर से हमास ने जंग का ऐलान किया था और उस जंग में इजराइल हावी होता नजर आ रहा है। इजराइल को दुनिया के कई ताकतवर मुल्कों का साथ भी मिल रहा है। अमेरिका और चीन जैसे मुल्क खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन सदियों से अपनी जो जंग है उसे अकेला ही लड़ रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये जंग महज फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों की नहीं, बल्कि ये जंग दुनिया के उन सभी मुसलमानों की है जो अल्लाह पर अकीदा रखते हैं। और नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के लिए फिलिस्तीन के लोग अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन, अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल अपना कब्जा समझता है और वो दरअसल मुसलमानों की ही मिल्कियत है। और इसके अलावा अगर आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो इजराइल का फिलिस्तीनियों पर चला रहा कब्जा आपको साफ दिखाई देगा। साल 1948 से लेकर आज तक इजराइल ने फिलिस्तीन के कई हिस्सों को हड़पा है और फिलिस्तीन के मुसलमानों पर कई जुल्म ढाए हैं। लेकिन नाज़रीन, अब इजराइल के बुरे दिन नजदीक आ गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ है कि हर देखने वाले की रूह कांप उठे। नाज़रीन, हमास के हमले के बाद से ही इजराइल ने फिलिस्तीन को नक्शे से मिटाने के कई दावे किए और एक के बाद एक फिलिस्तीन के मासूमों पर गोला बारूदों से हमला किया। अपने बीवी बच्चों की जान बचाने के लिए फिलिस्तीन के लोग दर बदर भटकने को मजबूर हो गए। और आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल की इस जंग में फिलिस्तीनी नौजवानों की शहादत बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी नाज़रीन, फिलिस्तीन नौजवानों का जो हौसला है वो बुलंद है और वो अपने वतन के लिए जान लुटाने को भी बिल्कुल तैयार है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इजराइल के हवाई हमलों से अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए फिलिस्तीनी आदमी उन्हें स्कूलों और मदरसों में हिफाजत से छुपाकर खुद सर पर कफन बांध कर निकल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके इजराइल जानबूझकर ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां मासूम बच्चे और औरतें छिपी हुई है। लेकिन इजराइल शायद नहीं जानता है कि खुदा अपने बंदों की हिफाजत किसी भी सूरत में करता है। और नाज़रीन, ऐसे में इजराइल की खैर नहीं है और साल 2027 तक इजराइल का नामो निशान नहीं बचेगा। इसी वजह से नाज़रीन, आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मौजूद जमीन का वो हिस्सा जिस पर इजराइल ने कब्जा जमाया हुआ है, यानी कि गाजा पट्टी में छुपे फिलिस्तीनी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गोली से भून रहा है। और गाजा पट्टी पर इजराइल का खूनी खेल अभी बरकरार ही था कि अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मौजूदा हो गया कि इजराइलियों की चीख निकल गई। और नाज़रीन, ये खबर सुबह की है जब इजराइल फौज को ये इत्तला मिली कि फिलिस्तीनियों ने अपने बीवी बच्चों को गाजा पट्टी के एक मस्जिद में हिफाजत से छुपाया हुआ है। और इस बात का फायदा इजराइलियों ने उठाना चाहा, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी बच्चों को मरता दे फिलिस्तीनियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। और अपने इस इरादे को अंजाम देने के लिए इजरायली फौज गाजा पट्टी के उस मदरसे की तरफ रवाना हो गए जहां फिलिस्तीनियों के बीवी बच्चे मौजूद थे। मदरसे के बाहर फिलिस्तीनी नौजवान बंदूक ताने खड़े थे और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत कर रहे थे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि बड़ी ही चालाकी से इजरायली फौजी मदरसे तक पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत में जो फिलिस्तीनी नौजवान तैनात हुए थे उन्हें इजरायलियों ने गोली से भून दिया था। मदरसे के बाहर फायरिंग की आवाजें सुनकर मदरसे में मौजूद औरतें और बच्चे सहम गए और चीख पुकार करने लगे। अब इजरायली फौजी मदरसे के अंदर दाखिल हो गए और अंदर जो फिलिस्तीनी नौजवान थे उन्हें बंदी बना लिया। इजरायली फौजी फिलिस्तीनी नौजवानों की आंखों के सामने उनकी बीवी और बच्चों को अजियत देने लगे और फिलिस्तीनी नौजवानों ने इजरायली फौज से इल्तिजा की कि हमारे बीवी बच्चों को कुछ ना करो। हमने इजरायली औरतों और बच्चों को खरोच तक नहीं पहुंचाई है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि वो इजरायली फौजी किसी की नहीं सुन रहे थे। इजरायली फौजियों ने फिलिस्तीनी नौजवानों के हाथों को बांध दिया था और उनके सर पर बंदूक तान दी थी और वहीं उनके बच्चों को भी दीवार से चिपका कर उन्हें अजियत दे रहे थे। इजरायली फौजियों ने फिलिस्तीनी नौजवानों के सामने उनके मासूम बच्चों पर गोलियां बरसा दी और उन्हें मार दिया। अपनी आंखों के सामने अपने लगते जिगर का कत्ल देखकर सभी औरतों का दिल फट गया
और वो चीख पुकार करने लगी। और नाज़रीन आपको बता दें कि इजरायली फौज इस हद तक गिर चुके थे कि उन्होंने मासूम बच्चों के नाक, कान और नाखून तक निकाल दिए थे और फिर उन्हें कत्ल किया था। यह मंजर देखकर किसी भी बाप का कलेजा पसीज जाएगा। अपने बच्चों की इतनी बेरहमी से कत्ल होता देखकर फिलिस्तीनी औरतें और मर्द अल्लाह तबारक व तआला को याद करने लगे और फिलिस्तीनी औरतों ने आगे बढ़कर इजरायली फौजियों का गिरेबान पकड़कर वो उनसे कहने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला इस जुल्म का हिसाब जरूर लेगा। और इजरायली फौजों ने उन औरतों का हाथ झटक कर कहा कि अपने खुदा को आखिरी दफा याद कर लो, क्योंकि हम इस मदरसे को बम से उड़ाने वाले हैं। और नाज़रीन आपको बता दें कि इजरायली फौजियों ने उन सभी फिलिस्तीनी औरतों और आदमियों को बंदी बनाकर उस मदरसे में कैद कर लिया और उस मदरसे के चारों ओर बम बिछा दिए और उसका रिमोट कंट्रोल इजरायलियों के हाथ में था। और नाज़रीन आपको बता दें कि अंदर मौजूद सभी फिलिस्तीनी औरतों और आदमियों के मुंह से एक ही आवाज निकली और वो थी अल्लाहु अकबर। बेशक अल्लाह सबसे आला है और वही सबका मालिक है, उसके सिवा इस दुनिया पर और कोई काबिज नहीं। और नाज़रीन आपको बता दें कि जैसे ही इजरायली फौज ने उस रिमोट कंट्रोल को दबाना चाहा, वैसे ही आसमान में अचानक से काले बादल छा गए। और नाज़रीन आपको बता दें कि यह दिन के 11 से 12 बजे की बात है। और नाज़रीन दिन के उजाले को बादलों ने रात के अंधेरे में तब्दील कर दिया और थोड़ी देर बाद आसमान में एक गोल चीज जाहिर होने लगी। दूर से देखने पर ऐसा जाहिर हो रहा था कि जैसे कोई सैयारा तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा हो। आपको बता दें कि आसमान में एक अजीब सी चीज देखकर इजरायलियों के होश ही उड़ गए थे। इससे पहले आसमान में ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी गई थी। और नाज़रीन आपको बता दें कि जैसे जैसे वो चीज नीचे की तरफ जानी पड़ रही थी, वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ता जा रहा था। और नाज़रीन आपको बता दें कि ये एक ऐसा ख्वाब था जो इजरायली फौजियों ने देखा था, लेकिन इस ख्वाब से वो इतना खौफजदा हो गए थे कि वो फिलिस्तीनियों को कुछ कहने से भी कतरा रहे थे। जब उन इजरायलियों ने अपने इस ख्वाब के बारे में इजरायली फौजियों को इत्तला दी और बताया कि इस ख्वाब की हकीकत यही है कि इजराइल जल्द ही नेस्तो नाबूद हो जाएगा, लेकिन नाज़रीन आपको बता दें कि बाकी इजरायली फौजी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे कि इजराइल का कोई भी बाल बांका कर पाएगा। नाज़रीन इजरायलियों को खुद पर बहुत गुमान है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो एक ताकतवर मुल्क है। लेकिन नाज़रीन इजराइल का ये गुरूर उस वक्त टूटा जब सोशल मीडिया पर इजरायलियों के खिलाफ आवाजें उठाई गई और कई गैर मुस्लिम मुल्कों ने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए बोलना शुरू किया। और नाज़रीन आपको बता दें कि इजरायली फौज फिलिस्तीनी बेगुनाहों को अपना निशाना बनाती आ रही है और बेगुनाहों का कत्लेआम कर रही है। इसलिए नाज़रीन आप सभी से भी बस यही इल्तिजा है कि फिलिस्तीन की रिहाई के लिए अल्लाह से जरूर दुआ करें। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बगल की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली दफा, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।